मेरा यथोचित अभिवादन प्रणाम। मैं आप सभी का अपने स्वास्थ्य चर्चा चैनल पर स्वागत करता हूँ। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण योग जो आज महामारी का रूप धारण कर चुकी है। पहले प्राचीन काल में 50 के बाद ये बीमारी जो है वो आती थी, लेकिन आज बड़ी तेज़ी के साथ ये युवाओं और बच्चों को भी जो है में भी क्लिक हो रही है। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं मधुमेह, डायबिटीज़ की, जिसे रक्त जो है शर्करा भी कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि यदि इससे कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया तो उसका जीवन दूभर हो जाता है। होता ये है कि इसमें जो है वो हमारे शरीर में ईश्वर ने जो है ऐसी शक्ति दी है कि रोगों से लड़ने की शक्ति, लेकिन हमारा खान पान कुछ आजकल ऐसा हो गया है जिसके कारण जो है हमारी वो इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके कारण हम रोगों से जो है नए नए रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसी क्रम में ये रोग भी है जिसमें जो है होता ये है कि हमारी इम्यूनिटी घटने के कारण जो अतिरिक्त शुगर होती है, शक्कर, उसको जो है वो हमारा शरीर अपने आप वो कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो है मधुमेह से बचे रहते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम हमारा शरीर में फेल हो जाता है तो हमको अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है, और हमारी जो शर्करा होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, उसको ना है। वरना जब एक बार व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ गया तो आजीवन वो कुढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो है हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, और जो है शरीर में रक्त की जगह पानी बनने लगता है, और भूख से भी शरीर में जरा सी यहीं खरोच लग गई तो जो घाव बन जाता है वो फिर जो है भरने का नाम नहीं लेता। कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें ऑपरेशन शल्य चिकित्सा करने की आवश्यकता हो, तब भी डॉक्टर लोग इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो घाव भरेगा ही नहीं। तो बड़ी जो है वो कष्टदायक बीमारी होती है। तो इसका निदान समय रहते हमें जान लेना आवश्यक है। मैं जो है आपके सामने जो है वो आयुर्वेदिक निदान लेकर आया हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाओं की तो भरमार है मार्केट में, लेकिन वो जो है इतनी महंगी पड़ती हैं कि आम मरीजों की पहुंच से बाहर होती हैं। उनके प्रचार और पैकिंग पर इतना खर्चा आ जाता है कि उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और आम व्यक्ति उन दवाओं को लंबे समय तक लेने में असमर्थ हो जाता है। हम आपको आयुर्वेदिक पद्धति पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जो सरलता से आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो इसी क्रम में देर न करते हुए, समय न जो है नष्ट करते हुए, मैं आपके समय ला रहा हूँ अपना प्रथम योग। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके समय अपना योग रखूँ, अपना फार्मूला रखूँ, आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और इसे यदि पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी करें, जिससे यदि किसी एक व्यक्ति ने भी इसका फ़ायदा उठा लिया तो मेरा श्रम जो है वो सफल हो जाएगा। तो लीजिए जो है मैं आपके समय प्रस्तुत कर रहा हूँ इस मरीज का पहला फार्मूला। तो फार्मूला इस प्रकार है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हमको जो है वो लेना है, वो पहली चीज़ है जो है वो मेथी के बीज। मेथी आप जानते ही हैं, इसके बीज आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, बाज़ार में मिल जाएंगे, बसारी की दुकान पर। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी वस्तु है वो करेला के बीज। बंधुओं, करेला जो है वो शुगर के लिए रामबाण का काम करता है। तो करेला के बीज, अब आप कहेंगे करेला के बीज कहाँ मिलेंगे? ये भी बंसारी की दुकान पर मिल सकते हैं। यदि आपको बीज मिलने में असुविधा हो तो आप जब करेला सीजन पर होता है तो उसको ला कर के बाज़ार से, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके फिर सुखा सकते हैं। और ये भी ना कर सके तो ग्रामीण जो है क्षेत्र में इसका एक जंगली रूप करेला का पाया जाता है, जिसे करेली कहते हैं, और ये जंगल झाड़ियों के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। ये जो है अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। इसका पंचांग ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, जड़ ले सकते हैं। और करेली हरे रंग की होती हैं, छोटी छोटी गोल रंग है, और जब पक जाती है तो लाल रंग की होती है। तो आप कुछ भी बात जाएँ तो उसको अगर प्रयोग करें तो सर्वोत्तम रहेगा, बहुत फायदा करेगा। और अगली चीज़ है वो नीम की
जो गूदी होती है उसकी जो है गूदी, नीम की गूदी, और फिर जो है बाज़ार में पंसारी के यहाँ से आपको मंगाना पड़ेगा गुणमार बची। गुणमार एक ऐसी बूटी होती है जिसकी पत्तियों को यदि आप मुंह में रख लें, इसकी विशेषता है, तो आप चाहे गुड़ खाएं चाहे शक्कर खाएं, उसका मीठा आपको महसूस नहीं होगा। क्या है? गुणमार बूटी। तो इसकी पत्तियां आती हैं सूखी, आपको मिल जाएंगी जो है पंसारी की दुकान पर, अब ले आएँ। और इनका जो है मात्रा क्या लेनी है, सबको सम भाग में। यदि आप एक चीज़ 50 ग्राम लेते हैं तो सभी चीज़ें 50 ग्राम ही रखिएगी। अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हम तैयार करें। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो आप पीस लेंगे खरल में, उसमें इमाम दस्ते में, नहीं तो ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर बना लें। विध तथा जो है मात्रा है, सुबह शाम 5-5 ग्राम जो है इसे आपको लेना है। सुबह जो है खाली पेट हो सके तो लेना है। और अनपान के बारे में विशेष ध्यान दें, क्योंकि अनपान बदल देने पर एक औषधि जो है का गुण बदल जाता है। एक ही औषधि जो है विभिन्न अनपानों के द्वारा कई रोगों में फ़ायदा करती है। तो इसमें आपको कुछ और ज़्यादा नहीं ढूंढना। अनपान के रूप में आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, औषधि खाएं, चूर्ण खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। परहेज ये है, इसमें आपको मीठे का प्रयोग नहीं करना। कोई भी मिठाई वो नहीं लेना है, चावल भी नहीं लेना है, और गेहूं की रोटी भी नहीं जो है, और आलू का भी निषेध है, क्योंकि इनमें सब में जो है स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में शर्करा होती है जो नुकसानदायक होती है। आप रोटी के लिए जो है वो चना और गेहूं का मिक्सअप करके, जिसे बिस्नौटी कहते हैं, उन रोटियों का इस्तेमाल करें, और हरी सब्जियों का भरपूर जो है इस्तेमाल करें, तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। तो विशेष ध्यान रखें, और जो है इस बीमारी से समय रहते छुटकारा पाने के लिए आप इनका प्रयोग करें। तो और सुबह शाम टहलने का क्रम भी बना लें। कम से कम जो है 1 मील जो है सुबह उठकर टहल लें, जिससे आपको ताज़ी हवा मिले, ऑक्सीजन भरपूर आपको मिल पावे। ये भी आपको जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आशा करता हूँ कि कृपया जो है इसके बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी वस्तु बताऊँगा, जो अगला फार्मूला बताऊँगा, जो पूरी तरह से वनौषध पर आधारित है। और यदि ये आपको जुटाने में, सामग्री जुटाने में वो दिक्कत हो, जो शहर क्षेत्र के लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र वाले तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों को हो सकती है असुविधा हो सकती है कि सारी चीज़ें नहीं मिल पावें, पर सारी के यहाँ मिल सकती हैं। और तो मैं एक आपको ऐसी औषध बता रहा हूँ जिसमें किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं पड़ेगा, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चंद ही पलों में इस पौधे की टहनी को आप देख पा रहे हैं, शायद आप पहचान भी गए होंगे। जो ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं वो इसे बहुतायात से सड़कों के किनारे, गलियों में, और जो है पड़ती पड़ी ज़मीन पे पौधा देख सकते हैं। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं, और चपटी सी फलियां जो ये आप देख रहे हैं, ये चपटी फलियां आती हैं। ये हरी रहती हैं, पकने पर काली हो जाती हैं, इसमें बीज काले निकलते हैं। पीले से फूल आते हैं, और इनको देखिए जो है हर जो है जगह से, डंठल से 2 पत्तियां निकलती हैं। ठीक, अच्छी तरह से पहचान लीजिए, आपको मिल जाएगा अपने क्षेत्र में। ये भारत के सर्वत्र जगह पर पाया जाता है, भारत में हर जगह पाया जाता है। जो है वो सरलता से प्राप्त होने वाली औषधि है। अब शायद आप समझ गए होंगे, तो अगर नहीं समझे तब मैं आप इसका नाम बता रहा हूँ। इसे आयुर्वेद में कहा जाता है कासमर्द। आयुर्वेद में ये कासमर्द कहलाता है, देख लीजिए और अच्छी तरह से। और ग्रामीण अंचल में हमारे यहाँ इसे कसौंजी के नाम से जाना जाता है। अब आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, तो हमें जो है इसका एक दूसरा नाम भी मालूम हो जाएगा। वैसे बहुत से नाम इसके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रातःकाल जब आप टहलने जाएं तो ये पौधा पहले से पता कर लें कि कहाँ पर है। तो इसकी 5 पत्तियाँ ले लीजिए, लेकिन पत्तियाँ वो कोमल वो नहीं होनी चाहिए, ऊपर की जो वो कोमल होती है वो नहीं, जो है परिपक्व पत्तियाँ होनी चाहिए। 5 पत्तियाँ तोड़ लीजिए और हथेली से थोड़ा हल्का मल करके इसे चबा लीजिए। तो ये क्रम आपको 4-5 दिन तक करना है। 5-5 पत्तियाँ 5 दिन तक लेना है। आप देखेंगे कि गजब का फ़ायदा आपको मिलता है। यदि आप चेक कराएंगे तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आपको मिलेगी।
लेकिन ध्यान रहे कि 5 दिन से ज़्यादा न लें, वरना शुगर का लेवल गिर जाएगा तो वो भी आपके अंदर कमजोरी आ सकती है और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। केवल 5 दिन लेना है, प्रतिदिन 5 पत्तियाँ लेना है और शुद्ध पत्तियाँ लें। पत्तियाँ तोड़ने के बाद उसे अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इस पर धूल गंदगी रहती है, जाला इत्यादि रहता है, तो आपको जो है फायदे की ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए साफ स्वच्छ करके ही पत्तियों को चबाएं। कुछ पीसना नहीं, जिनके दांत नहीं, जो बूढ़े लोग हैं वो पीस कर ले सकते हैं, वरना जिनके दांत हैं सलामत वो जो है परिपक्व पत्तियाँ 5 लेकर के इसके 5 दिन तक प्रतिदिन जो है लेना है निहार मुँह। बस यही ये आपका रामबाण औषधि है शुगर के लिए। वैसे ये दिव्य औषधि है आयुर्वेद में, ये कई रोगों में फ़ायदा करती है, लेकिन हम जो है इसका जो प्रयोग किए हैं अनुभव के रूप में, वो इस पर बहुत सटीक आया है। रामबाण इलाज है डायबिटीज़ का, मधुमेह का। तो हम सोचते हैं कि आप ध्यान में रखेंगे और बिना जो है पैसे की, बिना कीमत के 1 पैसा खर्च किए भी आपकी डायबिटीज़ का, आपके मधुमेह का, शुगर का आपका सस्ता इलाज है, जो सर्वसुलभ भी है। तो अब ज़्यादा हम आपका समय न लेकर के हम जो है विराम लेना चाहेंगे, लेकिन जो अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जो है पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरा जो है स्वास्थ्य चर्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और जो है वो जो बेल आइकन है उसको दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम अगला नया वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और यदि मेरा चैनल जो है ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें, जिससे यदि कोई एक व्यक्ति भी, मरीज भी इसका फ़ायदा उठा लिए तो हम अपने श्रम को सफल समझेंगे। धन्यवाद। बस अपनी बात समाप्त कर